ये क्या किया तुमने? What the hell? कौन भरेगा इसका हर्जाना? नुकसान हमसे हुआ है तो उसका हर्जाना भी हम ही भरेंगे। हम नहीं लेंगे ये पैसे। तुम चाह कर भी मेरी साड़ी का हर्जाना नहीं भर सकते। अपने पैसे उठाओ, निकलो यहां से। अच्छा भाभी, ये फोन भी तो है। ये फोन आपके घर का है? हमें हमारे मोहल्ले में मिला। रणवीर का फोन? ओह, तो उस रात फोन तुमने आंसर किया था, तो बताया क्यों नहीं? जी फोन ही कट हो गया था तो। अगर फोन लौटाने की नियत हो तो फोन रीडायल भी किया जा सकता है। बैटरीज डेड हो गई थी, चार्ज करने की कोशिश की थी पर हुआ ही नहीं। फैंटास्टिक। आखिर तुम्हारे मुंह से सच निकल ही आया ना। फोन अगर चार्ज हो जाता तो तुम इसे लौटाने आती नहीं ना? बस कीजिए। हम गरीब हैं, लेकिन अपनी मुश्किलों से मेहनत करके कैसे बाहर आना है हमें आता है। चोरी करना नहीं आता हमें। आप दौलत से में रुके, लेकिन हमारे लिए हमारी खुददारी, हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी दौलत है। वाह, पहले फोन रख लिया, फिर मेरी 40,000 की साड़ी खराब कर दी, और ऊपर से मुझे ही खुददारी का लेक्चर। भगवान तुम जैसे बेचारे गरीबों से बचाए। ठीक है, हम हमारी खुददारी रख लेते हैं और आपको आपकी दौलत मुबारक। बेटा, इस तरह अपनी मेहनत की कमाई को ठुकरा के नहीं जाया जाता। आप बड़ी है इसलिए इनकार करके आपका अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी वजह से जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है, इन पैसों से उसकी भरपाई कर लीजिए। चलती हूँ। ये छोरी जिस घर में भी बहू बनकर जाएगी वो घर स्वर्ग हो जाएगा। सब काम निपटा दिया ना। मैं भी पागल हूँ, जे के पूछ रही हूँ। जे पूछना चाहिए कि फीस का इंतजाम हो गया। अरे सर्दी में ना हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ जावे। मैं सोच रही थी कि हमारी बहू आवेगी तो मैं मालिश करवाऊंगी। खैर तू भी तो थकी भी आई होगी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, थारी एमबीए की खुशी में मैं जोड़ों का दर्द भूल जाऊंगी। जे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मासा, वो भाभी ने पैसे लेने से मना कर दिए। क्या? वही तो, इतनी मेहनत भी की और कोई फायदा भी नहीं। अब नहीं होगा भाभी का एमबीए। जीजी, कम से कम पूरी बात तो बताइए, क्या क्या हुआ? बस
हमारे को लगता है इस घर में छोटे बड़ों से बात करने की तमीज ही भूल गए। और मैं कुछ ना भूल। छोरी, मैं जानती हूं कि तूने भारी कसम किसी छोटी मोटी बात के लिए तो तोड़ी ना होगी, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी कि तू पैसे क्यों नहीं लाई। माँ साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अरे छोरी, रो क्यों रही है? देख, हमारे को तो पहले ही वो 30,000 मिलने की उम्मीद ना थी। मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान तो मैं इसके लिए हूँ। ये जो इस सारे चक्कर में ये बनिए ने जो इतना मोटा चौड़ा बिल हमारे मत्थे मर दिया है, अब कौन चुकता करेगा इसे? ना 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 बहू, ये राशन का बिल ना है, ये तो उस सामान का बिल है जो थारे उपटन और तेल और क्रीम बनाने का है। उस वक्त तो मैंने बनिए से बड़े शान से कह दिया था, अरे फिक्र मत करो, हमारी बहू आवेगी और पैसा चुका देगी। लेकिन ना पैसा मिला, थारे अम्बे का भी भट्टा बैठ गया और हाथ क्या आया? ये 3,000 का कर्जा। वाह कलावती वाह, बहुत शान से कहती थी अपनी बहू को MBA कराएगी, करवा लिया MBA। MBA का मतलब होवे है माँ बहू औलाद पे कर्जा। तीनों मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? भाई मेहनत तो पूरी करी होगी, भले ही पैसा ना लेके आए हो, अन्न जल भी ना लिया होगा। जाओ हाथ मुंह धो और खाना ठूस लो। अरे ना, ये बेकार के आंसू ना बहा। भाई बड़े बुजुर्ग कह गए हैं आदमी को मेहनत करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। हाँ, जो तूने कसम खाई थी उससे क्या होगा? भाई ज्यादा से ज्यादा मेरे प्राण निकल जाएंगे। वैसे भी महाकाल ने पता नहीं कितने दिन रखना है इस पृथ्वी पर। से मत कहिए माँ साहब। अरे जाओ जाओ, रो नहीं, खा लो जाओ। और मजाक, अरे हमारा तो उपवास शुरू हो गया, शायद इसी बहाने बनिए के पैसे चुकते हो जाए। मासा कैसी बातें कर रहे हो आप? चुप कर। बड़ा कौन है, तू कि मैं? मैं बड़ी हूं ना, तो मैं सोचूंगी ना कि पैसे की बचत कैसे होगी। भाऊ, तू तो बहुत होशियार है ना हिसाब किताब में। तुझे बता दे कि मुझे कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा ताकि ये पैसा चुकता हो जा बस। नहीं माँ साहब, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है, ना किसी और को। मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, जी बिल भी चुका दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। वादा ना कर, थोड़े दिन बचे हैं बहू। तूने कसम खाई थी कि स्कॉलरशिप लाएगी, कसम टूटी। फिर कसम खाई तूने कि फीस के पैसे जमा करेगी, वो भी टूट गई। कसम ना खा। वैसे भी खड़े खड़े मेरे घुटने दर्द करने लगे, जाके आराम करूं, भूखा प्यासा भी तो रहना है। जय महाकाल महाकाल। चल। हाय रोहन, कैसा यार? बढ़िया बढ़िया। हाय। मैं ब्रदर, बस का फोन घूम गया, तो कोई लेटेस्ट एकदम धमाकेदार फोन दे दे इसको। भाई कोई हाई एंड फोन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फोन चलेगा। छोटे, जितना हाई एंड फोन उतना जल्दी लड़की। भाई बात बताओ, ऐसी लड़की से दोस्ती करके क्या फायदा? तो सिर्फ आपका मोबाइल का मॉडल नंबर देखकर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। भाई इसीलिए तो सिंगल है, पता है। और यहाँ देख, तेरे भाई ने तो भाई सेंचुरी मार दी, सेंचुरी। अच्छा फोन दिखाइए ना, कौन से? अच्छा वो आपके पास वो वीवो कंपनी का फोन नहीं है? मॉडल नंबर बताओ, कल शाम तक फोन आपके घर पे होगा। एक मिनट, अभी नहीं होगा। अभी तो यही है, 3 कलर इसमें, ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर। ये मेरा भाई है यार, ये फोन यूज करेगा। एक मिनट किसको? एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट। मेरे ख्याल से फोन ठीक है, काम ही तो चलाना है, कोई बात नहीं। पर छोटे ये फोन, अच्छा चल ठीक है, अब तू दिल्ली जाके वैसे ही दूसरा। अबे तू यहाँ रहने वाला है?
भाई चल फोन समझ में आता है मुझे, तू यहाँ पढ़ने के लिए कैसे तैयार हो गया है? भाई कहाँ दिल्ली, ये वहाँ की लड़कियाँ, आहा, कहाँ इंदौर यार। तुमने सही सुना। आई एम सॉरी बेटा। हर बाप अपनी बेटे की नजरों में उसका हीरो बनना चाहता है, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा से मेरे हीरो थे और रहेंगे। पर डैड, मुझे सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम है कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हिम्मत नहीं हुई बेटा, तेरी और सिंदूरा की आंखों में आंखें डाल के मैं बोल पाता। लेकिन डैड, अब इतना सारा लोन, बैंक, अब हम क्या करेंगे? बेटा बैंक हमारी दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के अपनी रिकवरी करेगी। बट इस सबसे एक अच्छी बात हुई है, बड़े भैया ने मुझे सपोर्ट किया है। और शायद इसीलिए बड़े पापू और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी पढ़ाई इंदौर में रहकर करूं। तुम दिल्ली में पढ़ो या इंदौर में, तुम जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता खुद बना ही लोगे। और हाँ, बड़े भैया की बात याद है मुझे कि जिंदगी में मौके साथ छोड़ देते हैं लेकिन परिवार नहीं। क्या हुआ भाई, दिल्ली के परिवार नाम लेते तुम तो सपनों में खो गए। भाई कहीं ऐसा तो नहीं किसी लड़की ने तेरा दिल दुखा दिया और इसी चक्कर में तो दिल्ली से इंदौर भागा भागा चला है? भाई लगता है कि आजकल आप हिंदी पिक्चरें कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। चल वजह चाहे जो मर्जी हो, भाई मैं बहुत खुश हूँ। अब तीनों भाई साथ में चिल करेंगे, दिल्ली हुआ इंदौर, भाई रोज धमाल मचाएंगे। हेलो कविता जी, आपकी ऑर्डर थी ना, आप कब तक आएंगे? अरे सुमन, मेरे देवर के छोरी की शादी थी तो मैं पार्लर आई थी तैयार होने, पर तू थी नहीं इसलिए मुझे कहीं और जाना पड़ा। चल कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद फिर मेरे घर में एक ब्याह है, तब बुलाऊंगी तुझे। हेलो, तो सुन रही है ना? जी हाँ। आज मुझे स्कूल में दोस्त मिले, एक होमवर्क पूरा करने के लिए और दूसरा पोएम बोलने के लिए। आप रो रही थी ना? नहीं तो बेटा, मैं क्यों रोऊंगी? अगर आप खुश रहती थी तो हमारा सीक्रेट हाइफाई करना नहीं भूलती थी। आपने तो सिखाया था ना कि झूठ बोलना पाप है और खुद ही झूठ बोलती हो। माँ आपसे प्रॉमिस करती है कि वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये बड़ी ना, ये कब से पैर ऐसे ऊपर क्यों लटका के बैठी है? अरे माँ साहब, वो जब से उसने वो क्या पेडिक्योर मैनिक्योर किया है ना, तब से उसने अपने पैर नीचे रखे ही नहीं। मोटी, तू भी मेरी तरह व्हीलचेयर मंगवा ले ना एक, बल्कि ऑटोमेटिक मंगवा ले, पैर कभी नीचे रखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। तो हाय चाची जान, बिल्कुल ठीक किया आपने जो इन पैरों को जमीन पे नहीं रखा। लेकिन अगर मेरी माने ना तो इन पैरों को जमीन पे रखिएगा भी मत, मैले हो जाएंगे मैले। हंसी हंसी। वैसे एक बात बताओ, वो था कौन जो आप तीनों को चार्लीज एंजल बना गया? हमें तो वो खूबसूरत और एंजल बना गया, लेकिन अफसोस कि वो हमारे घर से उदास गया। बेचारी को अपनी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले। तू सिर्फ यूं ही मोटी ना है, अकल की भी मोटी है। अब हमने क्या किया माँ साहब? सिंदूरा जब पैसे देने से मना कर रही थी तो मुझे बुलाती है, वो ना हुआ तुझसे। हो गई गलती हमसे। रणवीर सुन छोरा, एक काम करेगा, ये पैसे ना उस पार्लर में जाकर देकर आ। हाँ ले ले ले। अरे हाँ लेकिन भाभी ना, अगर वो सिंदूरा भाभी को पता चल गया तो? कौन बताएगा है? अरे जिस बात का उसे पता नहीं उससे वो खफा नहीं। तू जा छोरा, तू जा। फाइन, जा रहा हूँ। क्या हुआ? जमीन पर पैर नहीं रख रही थी, अब उछल क्यों रही है? अरे सिंदूरा भाभी,
वो साड़ी हमने ड्राई क्लीन के लिए दे दी है, आप चिंता मत करिए, साफ हो जाएगी। रणवीर, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज कम टू माई रूम। हाँ मॉम, मैं ना बस एक छोटा सा काम करके अभी आया। प्लीज कम टू माई रूम रणवीर। अरे तुम जाओ ना बेटा, भाभी जब ये लौट कर आएगा तो आ जाएगा आपके पास। जा। ओके। अरे मेरा फोन यहाँ? वो आके देकर गई। आई थी और वापस करके चली गई। और इतना महंगा फोन किसने वापस कर दिया? अरे इसी से तो साबित होता है कि हमारा इंदौर ईमानदारों का शहर है। तू जा, जल्दी से जा। अरे भाई, हैंग ऑर्डर मुझे यहाँ मिल गए। पता है, ताइसा ने मुझे काम दिया और मेरा गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मूड नहीं। तो क्या हम बाइक पे जा सकते हैं? ये पागल है क्या? चल भाई, आ गई तेरी मंजिल, अब जल्दी जा, वापस आ। एक मिनट, आप और मैं साथ में जा रहे हैं ना? अभी क्या लिखा है वहां पे? क्या? श्रृंगार ब्यूटी पार्लर ओनली फॉर लेडीज। हाँ तो यार अपना कोई पुराना मसला बैठा होगा अंदर यार। एक मिनट, पुराना मसला यहाँ पर भी? यहाँ पर क्या मतलब? तेरा भाई इंदौर में वर्ल्ड फेमस है भाई। कभी नहीं सुधरेगा। नहीं भाई, मैं भी आता हूँ। भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, एक सिगरेट जला ही लेता हूँ। हे भगवान, की मासा बिना दिन भर संजू चिल्लाती रहती है। संजू बेटा पानी लाना, संजू बेटा मेरा ऐनक कहाँ है? मासा को भी समझना चाहिए यार, जवान बेटी है, उसे भी कुछ काम हो सकता है। पर नहीं, मैं भी क्या मासा के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। चल संजू, अपने सुपरमैन के बारे में सोच। काश ऐसा होता कि मैं अपनी आंखें बंद करती और वो मेरे सामने आ जाता। पर संजू, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ट्राई करने में क्या जा रहा है? हाँ। हे भगवान जी, कुछ चमत्कार कर देना, मेरा सुपरमैन। ओह, कहाँ? क्या देख रही भाई? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, तुम सच में? नहीं, ऐसा नहीं सकता। मैं तुम्हें सपना देख रही थी, लेकिन मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ? सारे इंदौर के पागल मुझसे टकराते हैं। हाँ? गायब? क्या बात है संजू, मतलब तू सपने में भी अपने सुपरमैन को देख सकती है? हाय। कोई है? कोई है? ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को एक्सक्यूज मी, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख। वेल, मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पे आ गया। आई एम रियली सॉरी। बट वो क्या है ना कि बड़ी माँ ने मुझे कहा कि ये आपको, आई मीन टू से, मैं मित्तल सदन से आया और ये पैसे, वैसे आप जानती हैं, सिर्फ आपकी वजह से आज मेरे घर में सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके लिए थैंक यू। खैर, ये कुछ पैसे हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ। सुन रही हूँ सुध बुध खोके कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता,
वैसे आप जानती हैं, रोने के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि सिस्टम एकदम क्लीन हो जाता है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा वो ये है कि जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं, और जब आंसू निकलते हैं तो बॉडी का वेट कम हो जाता है। सपने बूंद बूंद नैनों। अच्छा, शायद इसीलिए लड़कियां इतना रोती, फिट रहने के लिए। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है। हे तुलसी मैया, अब मैं मासा और पूरे परिवार के सपनों को ऊंची उड़ान दे पाऊंगी।